नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजनाएं बंद नहीं होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार और लोकेंद्र कुमार के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के मन में अटल बिहारी वाजपेयी सहित सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत आदर व सम्मान है और उनके नाम से शुरू की गई सभी योजनाएं जारी रहेंगी। वे इसका जिक्र बजट पर हुई चर्चा के जवाब में भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत बनाए गए स्कूलों के भविष्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा जताई गई आशंका को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत स्कूल एसडीएम कार्यालय के 3-4 किलोमीटर की परिधि में खोले जाएंगे और इस क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को इनमें शामिल किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन स्कूलों में खेल मैदान सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पानी की व्यवस्था होगी वहां स्विमिंग पूल भी बनाए जाएंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर 36,000 रुपए खर्च कर रही है। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है और इनमें से 9 विधानसभा क्षेत्रों में भूमि शिक्षा विभाग के नाम हो चुकी है। इनमें इंदौरा, जसवां परागपुर, पालमपुर, किन्नौर, ऊना, हरोली, कुटलैहड़, गगरेट और बड़सर शामिल हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि 22 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों के एफसीए क्लीयरेंस के केस स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के कंसेप्ट में कोई स्पष्टता नहीं है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि इस श्रेणी में प्रदेश के हजारों युवा कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को समझ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके लिए नीति तैयार किए जाने तक सरकार ने इन्हें फौरी राहत देने के लिए इनके पारिश्रमिक में 750 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 5,000 नियमित नियुक्तियां की जाएंगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को इनके लिए आवेदन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और सरकार इन कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, यात्रा और ईएसआई का भी प्रावधान करने जा रही है। विधायक केएल ठाकुर के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरियों पर विस्तृत विचार विमर्श कर रही है ताकि इनके लिए नए सिरे से नियम व शर्तें तय की जा सकें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक बिक्रम ठाकुर के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में नाबार्ड के तहत बनने वाली 230 सड़कों पर एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इन मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसके लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने के साथ साथ विशेष अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाबार्ड की इन सड़कों के अलावा भी एफसीए की मंजूरी के लिए 588 मामले विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 121 मामलों में एफसीए की अंतिम मंजूरी मिल गई है जबकि 157 मामलों में सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और 310 मामले अभी मंजूरी के लिए लंबित हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने के निर्णय से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से लोगों को अवगत करवाने के लिए
भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।